इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। अचानक ही कोई पब्लिक आ गई, ये हमारे ऊपर पथराव डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, वगैरह सब थे। उन्होंने पथराव अंदर भी आ गए, छुरा चाकू लेके। हमने यहाँ पर शांति मार्च करके पुलिस स्टेशन तक गए, महेंद्रा पार्क थाने, और वहाँ पर समाज की तरफ से हमने अपने लेटर हेड में पूरी एफआईआर करवाई। शिनाख्त हुआ है जो चाकू के साथ यहाँ पर आया हुआ था बंदा, उसको देखा गया और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसको अरेस्ट किया जाए। सर 20-25 बंदे थे वो, और 20-25 बंदे उनके हाथ में, किसी के हाथ में ईंटें थी, किसी के हाथ में चाकू थे, ऐसे। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के प्राचीन काली माता मंदिर में, जिसे गुजराती पूजक समाज भी कहते हैं। बागड़ी समाज का ये मंदिर है और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और इनमें आक्रोश है क्योंकि बीती रात को लगभग 8:03 पर यहाँ पर पथराव होता है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। अभी तक वो पता नहीं चल पाया कि वो लोग कौन थे, किस कम्युनिटी के थे, लेकिन उसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में आक्रोश है जो इस मंदिर में आते जाते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जो मंदिर समिति का जो संचालन कर रहे हैं ये अशोक जी हैं, राकेश जी हैं। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्यों है और इतनी संख्या में यहाँ पर लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। सर बहुत स्वागत हमारे चैनल में। क्या पूरा मामला, कल रात को आप लोग बता रहे हैं कि कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव करा, उसको लेकर के आप भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए? हम कल रात को यहाँ पे हमारे मंदिर पे थे, कोई पूजा पाठ के लिए। हर रोज शाम को हम इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। अचानक ही कोई पब्लिक आ गई बिना सजावट से, तो ये हमारे ऊपर पथराव डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। मतलब उस समय आप यहाँ मौजूद थे जब वो लोग आए? हाँ, हमारे बच्चे सब मौजूद थे, हम तो घर पे थे, सब लेडीज वगैरह सब थे। उन्होंने पथराव अंदर भी आ गए, छुरा चाकू लेके, और उन्होंने हंगामे चालू कर दिया उनको। अच्छा वह किसी को लगा नहीं है, लेकिन आगे पीछे करके भाग गए वो सब। यही आए, मारे और भाग गए। आपने उसके प्रति जो है वो विरोध जताया, लड़ाई? हमने हमारे लड़के यहाँ से पत्थर अंदर से भगाने के लिए, लेकिन वो भाग गए सब। इस समुदाय के अभी तक पता नहीं पता नहीं चला। कुछ नहीं जी। तो इसकी पुलिस में एफआईआर हमने पुलिस में एफआईआर प्रशासन को बताया गया है और हम भी जानना चाहते हैं कि ये जो लोग आए यहाँ पर ये कौन थे, कौन से समुदाय से थे, क्या थे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अभी हमने एफआईआर CCTV कैमरे की फुटेज की वजह से एफआईआर की है। समाज के सभी लोगों से, यहाँ के पार्षद भी आए थे और सब लोग मिलके हमने यहाँ पर शांति मार्च करके पुलिस स्टेशन तक गए, महेंद्रा पार्क थाने, और वहाँ पर समाज की तरफ से हमने अपने लेटर हेड में पूरी एफआईआर करवाई है। लेटर हेड। हाँ। तो जो CCTV फुटेज है इसमें कुछ अभी तक क्लियर हुआ? अभी तक हाँ क्लियर हुआ है। इसमें से एक जने का शिनाख्त हुआ है जो चाकू के साथ यहाँ पर आया हुआ था बंदा, उसको देखा गया और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उसको अरेस्ट किया जाएगा और पकड़ा जाएगा। तो वो यहीं का है, कुछ ऐसा ही पता है आपको कि आसपास का? यहाँ हमने तो उसको कभी देखा ही नहीं, यहाँ पर पता ही नहीं कि क्या बंदा क्या है क्या नहीं। अभी तक पहचान किसी की नहीं हुई है, बस वो बंदा दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। अभी तक तो पहचान होती तो हम पुलिस को नाम दे देते। कैमरे में आए हुए, वो CC कैमरे में आए हुए, वो फुटेज भी आपको देंगे हम। ये हमारे पुलिस विजय जी, पुलिस को आपने एफआईआर तो कर दी सर? एफआईआर अभी उन्होंने एफआईआर नहीं ली है, अभी एप्लीकेशन ली है और एप्लीकेशन के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और वो कह रहे हैं कि अब हम तफ्तीश करेंगे क्योंकि गलियों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं सर, उसमें वो देखेंगे। और हमने काफ़ी फ़ोटो, हमारे मंदिर में भी CCTV फुटेज है जो हमने उनको दी है, उसमें वो लड़के काफ़ी उनका क्लोज आया हुआ है, उस बिहार पे वो उनको पकड़ेंगे, उसके बाद वो एफआईआर करेंगे सर। और बाकी रात को भी हम एक एप्लीकेशन दे के आए थे, अभी भी एप्लीकेशन दिया है। पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि हम उनको पकड़ेंगे जल्द से जल्द। तो कितनी संख्या में वो लोग रहे हैं? कुछ सर 20-25 बंदे थे वो, और 20-25 बंदे उनके हाथ में, किसी के हाथ में ईंटें थी, किसी के हाथ में चाकू थे, ऐसे हुए। काफ़ी यहाँ पे करीबन रात को भी 150 बंदे थे जो कि मंदिर पे आरती होती है हमारी 7:30 बजे, तो मंदिर पे रहते हैं। उसी टाइम ये हमला हुआ है सर।
और उसी टाइम बच्चे वगैरह लेडीज़ भागा, बहुत अफरा तफरी मच गई थी यहाँ पे। ऐसा पहले कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ नहीं है, 50 साल में ये पहली बार हुआ है। 50 साल से पहले का मंदिर है, ये हमारा पूरा समाज है, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। और कल ये कुछ ही मिनटों का काम था ये, क्योंकि हमने खाली अपनी बचावबारी की है, हमने उनका रिएक्ट नहीं किया, हमने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, हमने अपने बचने की कोशिश की। हमने 20-25 लोग आए थे, 2-4-5 मिनट का काम था ये, और करके वो भाग गए। बाकी CCTV फुटेज हमने पुलिस को भी दी है, आपको भी दे देंगे, आप देख लेना जैसे भी होगे। पुलिस हमारी हेल्प कर रही है, वो कह रहा है चिंता मत करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। अंदेशा है जैसे होता है कि यार ये इस वजह से हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो अपने जैसे रोज़मर्रा की, जैसे हम आरती में बैठे हुए थे, माता की पूजा कर रहे थे, हम तो 100-150 लोग होता ही है, 100-150 लोग हमारा यहाँ पर परमानेंट होता ही है। हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को भी नहीं पहचानते, क्योंकि हम तो खाली अपनी बचावबारी कर रहे थे। हमें उनको हम पकड़ कैसे पाते? उनके हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में सारे हथियार थे, क्या करेंगे हम? हमने सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की है। कल पहली बार हुआ, 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, तो सर जैसे आपने पुलिस को अभी रिपोर्ट करी है, FIR लॉन्च नहीं करी है उन्होंने, तो अगर वो इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है, सेंसिटिव मामला है, क्या कदम उठाएंगे? हम संख्या में इकट्ठे हैं, आप लोग मंत्रणा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या फैसला निकला? अभी फैसला लिया है कि आगे मुख्यालय तक जाएंगे, दिल्ली मुख्यालय तक जाएंगे, DC ऑफिस में बात हुई है हमारी, तो उन्होंने अभी तक आश्वासन दिया है। अभी देखते हैं 24 घंटे में क्या करते हैं कार्रवाई, उसके बाद अगर वो नहीं करते तो हम कार्रवाई करेंगे आगे। आज हम लड़कों को पकड़ेंगे और पकड़ के आपको दिखाएंगे। अगर वो नहीं करते, अगर पुलिस प्रशासन इसमें अगर कोई भी ढील बरतती है, तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, आगे तक जाएंगे, चाहे हमें गृह मंत्रालय जाना पड़े, पर हम जाएंगे ज़रूर। क्योंकि हमारे करीबन यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी के करीबन 5 से 6 हज़ार आदमी है यहाँ पे। हाँ, समुदाय है जिसमें लेडीज में पूरा देखा जाए तो 1 लाख आदमी है हमारा पूरी दिल्ली में, अगर देखा जाए तो। आप उनकी भी हेल्प मांगेंगे? उनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमें पुलिस प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, हम तो उनका विश्वास करना पड़ेगा ना। हमें उनका तो विश्वास करना पड़ेगा ना, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, डेली क्या हो रहा है, किसको पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे। हम तो जानते हैं भाई यहाँ पर शांति हो, और हम कुछ नहीं चाहते, हम और कुछ नहीं चाहते। इसकी कार्रवाई होने के बाद ही कोई एक्शन लेंगे आप? एक्शन का सबसे मेन बात यह है कि अभी पुलिस प्रशासन से सबसे ज़्यादा हमारा निवेदन ये है कि सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलना चाहिए। इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि FIR होती है और फिर बाद में बंद, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि प्रशासन का सख्त से सख्त कार्रवाई, पुलिस का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, वरना यहाँ पर नहीं आया तो हम गृह मंत्रालय के अंदर सारा एक यूनिट होकर हम जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। फिर हमें तो एक्शन चाहिए कि भाई पुलिस इस पर क्या रिजल्ट देती है, हमें तो वो देखना है ना। हमें पता ही नहीं है ना कि वो हिंदू है मुस्लिम है, हमें थोड़ी पता है। अब इसमें कौन है हमें थोड़ी पता है। इसका नाम रियान, वो जो लड़का है ना उसका नाम रियान है। हाँ, वो हम इधर खड़े हुए थे, सारे बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे तो इधर से सीधा पथराबाजी करा है हमारे ऊपर। फिर एक लड़का यहाँ पर चाकू लेके आया और यहाँ पर चाकू लेके हमला करा है। हाँ, रियान नाम है बंदे का। यानी कि आप उसके नाम को जानते थे? हाँ, सब नाम रियान का ही ले रहे। वो खुद बोल के गया है अपना नाम कि मैं रियान हूँ। हाँ, बोल के गया है खुद अपना नाम कि रियान हूँ मैं, रियान, मेरे से टकरोगे तो मर जाओगे, ऐसे बोले। काम करा होगा। और पकड़ के मार्केटों के अंदर हमारे गुजराती लड़कों को पकड़ के कहते हैं कि तू काली माता गुजराती मंदिर से ना हिंदू, और मार है, बस ऐसे बोल के मारता है। आप जब अब ये बता रहे कि रियान है, तो ऐसा भी आप लोग समझते हैं कि कुछ लोग जैसे बदनाम करने के लिए दूसरी कम्युनिटी को, और हमारे ही कोई मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, यानी झूठ बोल करके भी ऐसा काम कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है भैया जी, ये छोटे से बच्चे और छोटा नियान बंदा है, वो छोटे छोटे बच्चों को आगे भेज रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को कल चोरी चली। कल तो मेरे को भाई है, अपने छोटे छोटे अपने सब मेरे भाई है गुजराती, हम समझते, हम तो हमारे समाज के समझ लेते। तो बाहर का बंदा आके कैसे अत्याचार करेगा किसी के ऊपर? नहीं हो सकता है। चक्कू मार देता कल छोटे बच्चों को, तो क्या होता बच्चों का? उनके घर वाले तो परेशान हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो मेन मसला वो चीज़ का है भैया, रियान बंदा है, उनके ऊपर झट से झट है ना, इनके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा तो वही है, हमने कोई दंगा ना प्रचार कुछ नहीं किया है। अपने छोटे छोटे बच्चे अपने भी फेरी लगाने जाते, काम पे जाते, सब कुछ वैसे ही करते, तो मैटर रहता है। ठीक है भैया, ओके।
पथरा हुआ है हमारे मंदिर के ऊपर। रात को बैठे थे सब बच्चे खेल रहे थे, उधर से भी आए, इधर से भी आए, इधर से भी आए, घेर लिया चारों तरफ मंदिर को। और पथराव कर, आप यहीं थे? हम घर पे थे भैया, बच्चे खेल रहे थे हमारे सब। हाँ, हम तो घर पे ही बैठे थे सब, हमको तो पता नहीं हुआ। पुलिस से आप क्या चाहते हैं, पुलिस क्या करे इसमें अब? पुलिस को कुछ करना चाहिए, गुंडागर्दी हटाओ। अंधेर नगरी चौपट नगरी हो रहा है इधर जहांगीरपुरी में, इतना हड़कंप मचा रखा के पूछो मत। बीच में भी गोलियां चला के गए थे हमारी गली में। हाँ, इसका हो गया 15 दिन 20 दिन, जब भी हमने पुलिस को बोला फिर भी कुछ नहीं करा हमारा। तो जो लोग गोली चला के गए थे ये वही लोग हैं जो मंदिर पे? पता नहीं वही है कि कौन है, वो पता नहीं है। ऐसे होता है हमारी जहांगीरपुर में, इतना वो हो गया, हमारे को डर हो गया, खौफ बैठ गया, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। उसमें से सभी लोग नाबालिग थे और इसकी उम्र के थे और सबके 1-2 जने के पास पिस्टल भी थी। पिस्टल भी थी, सब बैठे थे, पथराव किया, फिर इन्होंने बचाव के लिए पथराव किया ताकि वो भाग जाए। फिर अंदर से आए, इधर एक लड़के के पीछे भाग के उसको चाकू मारने की कोशिश की, वो बच गया, उसकी वीडियो भी है। मेरा नाम कमल है और जहांगीरपुरी के अंदर अस्त व्यवस्था उतनी ख़राब हो चुकी है और प्रशासन का हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल 13-13 साल के बच्चे हैं ना, गुंडागर्दी आए दिन गली मोहल्ले में चाकू छुरियाँ और धमकियाँ दे के जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनकी गैंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गैंग है। और मेन बात क्या, पहले तो हमारा गली और घर तक ये बात चलती थी, अब हमारे मंदिर में आ चुके हैं लोग और मंदिर में आके गुंडागर्दी बदमाशी दिखाते हैं और हमारे बच्चे सेफ नहीं, हमारा परिवार सेफ नहीं है। तो हम एक कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए कुछ बनाओ, ऐसा कोई प्लान लाओ तो हम सुखी से जी पाए। और ये छोटे छोटे बच्चे जो गुंडागर्दी नशा ऐसे करते, ये सब बंद होना चाहिए। सारी चीज़ नशे से ही गुंडागर्दी और बदमाशी होती सर। और हम बहुत परेशान हैं, हमारे सब बच्चे फेरी लगाने वाले, बादाम अखरोट की फेरी लगाते हैं, गली मोहल्ले में फेरी लगाने जाते हैं और हमको डर है, हम सेफ नहीं है। ऐसी कुछ व्यवस्था करो जो हम अपने सुरक्षित से जी पाए और हम चैन से रह पाए सर, बस हमारा कहना इतना ही है। जय हिंद। ये हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, वैसे तो भारी संख्या में यहाँ पर चारों तरफ जो महिलाएं हैं अपने अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर हैं। और कुछ महिलाएं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कला है, मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ, 45 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते रहते, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। पहले बहुत पहले एक बार थोड़ा झगड़ा हुआ था लोगों के साथ, उसके बाद ये अब इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ। रात के लोग आते हैं और मंदिरों में पथराव करते हैं और हमारे बच्चे को पथराव लग जाते हैं, छुरे ले लेके भाग के आते हैं, छुरे ले लेके आते हैं, गुंडागर्दी यहाँ पे करते हैं। तो पुलिस वाले के पास जाते हैं, कोई इतनी सुनवाई नहीं होती है हमारी। और फिर अभी रात को आए हैं तो लिखा पढ़ी करके लेके गए, हम सब लोग गए वहाँ पे थाने पे और सब लिखा पढ़ी सब हमारी वहाँ पे हुई है। अब देखो आगे वो क्या करते हैं, देखो वो गुंडागर्दी होती है नहीं होती है देखेंगे। अब वो एक्शन कुछ उठाएंगे तो अच्छी बात है, और वो एक्शन नहीं उठाएंगे फिर हमारी पब्लिक जो करेगी वो उनको साथ देना पड़ेगा। हमारे को पुलिस वाले को हमारे को साथ देना पड़ेगा। मिल के रहते हैं हम, मिल के मंदिर हमारा ये बना है, हम मिल के सब रहते हैं। हमारा माता का काम कोई भी होता है, हम सब लोग मिल के पैसा चंदा इकट्ठा करके हम अपना काम करते हैं। किसी से बाहर से चंदा हम नहीं लाते हैं, इधर कोई चंदा इकट्ठा करके करते हैं। त्योहार बच्चों के लिए, जवान बच्चे के लिए डर तो लगेगा ना, हम ड्राई फ्रूट बेचते हैं, सब बच्चे काम पे जाते तो जाएंगे तो डर तो लगेगा ना। बाहर के बंदे कैसे मंदिर में इतने बड़े बड़े पत्थर चाकू सब ले लेके मारने आगे, मंदिर पे बच्चे सब खेल भी रहे थे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करने लगे बताओ। और मंदिर में फंक्शन भी होते बहुत बड़े बड़े, वो करने में भी डर लगता है क्योंकि हमला ना हो जाए, चारों तरफ हमले होते हैं तो थोड़ा ध्यान पुलिस वाले को यहाँ लेके आते हैं कि हमारे यहाँ फंक्शन है, आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग करो, तो आप लोग आके खड़े रहो। आते हैं उस टाइम, आते हैं वो लोग पुलिस वाले आते हैं उस टाइम और खड़े रहते हैं, हमारा सहयोग करते हैं उस टाइम जब हमारा बड़ा फंक्शन होता है। नमस्ते आपके भी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उस टाइम गरबा होता है जब फंक्शन होता है, गरबा भी होता है साल में एक बार नवरात्रि में। पर अभी रात को जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ है, बहुत ईंटें पत्थरे मार के गए हैं। कभी भी ऐसे नहीं हुआ है, ये पहला ये पहला कभी और बहुत सारी पब्लिक होती है इधर, मेला लगता है, पूरा मेला लगता है, लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है।
हमारे साथ प्रेम जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद से हैं, मुखर्जी नगर जिला से आते हैं, जिला मंत्री हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये पूरी घटना को लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस समय दर्शकों को? जय श्री राम। ये जो ए ब्लॉक जहांगीरपुरी में जो ये मामला हमें कल रात को संज्ञान में आया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे हमें फ़ोन करके बुलाया था। तो कल रात भी हम लोग यहाँ पर पूरी अपने समस्त कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे हमारे, और अपना एक ही हमारा को यहाँ कहना है कि जो भी हमारा समाज है यहाँ पे, ये अपना हिंदू समाज यहाँ रहता है, और इनसे मेरी बात हुई है। इनके बात होने के बाद मुझे जहाँ तक जानकारी में आया है कि ये यहाँ पर आए दिन होता ही रहता है, छोटी मोटी घटना के माध्यम से यहाँ पिछले कई बार हुआ है। और इस बार ये थोड़ा बड़े रूप में इनका था, लेकिन वो तो यहाँ के लोग जागरूक थे जिन्होंने इसको बड़े रूप में होने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने पथराव भी किया, चाकू वगैरह लेकर के भी यहाँ पर आए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने डरे नहीं और इन्होंने उसका मुकाबला किया है, क्योंकि ये सारे के सारे बहादुर लोग हैं। इन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को भी आगे कर दिया, और उनको भागना पड़ा, और वो इतनी तेज़ी से भागे कि यहाँ पर जो बड़ा हादसा होना था वो नहीं हो पाया। और यहाँ के समाज ने अभी आज पंचायत बुलाई थी, जिसमें आज ये फैसला हुआ है कि जो भी ये दोषी हैं, इनको अगर कानून सज़ा नहीं देता तो ये समाज मिलकर के सज़ा देगा। और एसएचओ साहब ने भी ये जो लेटर हमने आज एसएचओ साहब को दे के आए हैं, एसएचओ साहब ने बोला है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सभी को पकड़ा जाएगा। और जो भी यहाँ के लोगों ने बड़े यहाँ के जो ग्रुप चल रहे हैं, उन लोगों का हाथ बताया है। बाकी अभी जांच बढ़ेगी आगे, और जांच के हिसाब से जो नाम सामने आएंगे वो आपको सबको पता लग जाएंगे। अभी तो प्रमुख रूप से रेहान ग्रुप करके यहाँ पर सभी लोगों ने मुझे बताया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका नाम आगे चल रहा है। बाकी और कौन है अभी जांच के बाद पता लगेगा। देश के एक बहुत बड़े संगठन से आप आते हैं, और इस तरह की घटनाओं के बाद तो आप लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसा कुछ रोकने का कुछ प्रयास आपकी तरफ से? देखो जी, समाज के अंदर ऐसी घटनाएं अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और त्योहारों के आसपास ये होना बहुत गलत बात है। और जिस प्रकार से हमारे मंदिरों पर धीरे धीरे हमारे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हमारे त्यौहार अभी पूरे गुजरे भी नहीं है, अभी 2 दिन और बाकी रह गए हैं। उसमें भी इतना बड़ा हमला, इतने बड़े समाज के जो यहाँ रह रहा है, शांति प्रिय समाज रह रहा है, और यहाँ पर हमला हमारे मंदिर पर हो रहा है, ये बहुत हमारी भावनाओं पर आहत है। और हम भी चाहते हैं, पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हम चाहता है समाज के प्रधानों से कि अपने समाज को एक करके, और इस पर एक एसएचओ साहब से भी अभी मिलकर आए हैं, और आगे भी देखो एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि सबको पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है मंत्री जी कि इसके अंदर में नाबालिग के जो सीसीटीवी हुए हैं वो नाबालिग आ रहे हैं। जो बड़े समूह हैं वो आजकल बच्चों को लेकर ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो बड़े यहाँ ग्रुप चल रहे हैं, सबको पता है, और वो सब बच्चों के द्वारा ही काम करा रहे हैं। और ये तो अब प्रशासन को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर, नहीं तो फिर समाज अपने हाथ में लेगा, तब फिर यहाँ पर अलग ही फिर रूप दिखाई देगा। मेरा मानना है कि नए अपराधी और नए वो समाज को यहाँ पे ना खड़ा करके अगर प्रशासन अपना काम सही से करे तो इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। धन्यवाद। तो आपने देखा बीती रात को जो यहाँ काली माता मंदिर, जो ये गुजराती समाज का मंदिर है, 5 से 6 हज़ार लगभग जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पर, उनके परिवार रहते हैं, और किस तरह का माहौल है यहाँ पर। सभी औरतों में महिला बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी लोग हैं यहाँ पर, सभी में एक दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है छोटी उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे जो होते हैं, वो कोई गैंग है उनको इस्तेमाल करती है। और ये खेल सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, पूरी दिल्ली में इस तरह का चल रहा है। छोटी उम्र के बच्चों को नशे की आदत में डाल करके जो है उनसे जो है ये कुकर्म करवाए जाते हैं, अपराध करवाए जाते हैं, और वो पकड़े भी जाते हैं तो 2, 4, 6 महीने में छूट जाते हैं, जिसके चलते उनके हौसले बढ़ते हैं और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये नशा जो है बढ़ता चला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं गली मोहल्लों में जगह जगह ग्रुप बना कर खड़े रहते हैं। तो उसमें मैं पेरेंट्स से, जो उनके माता पिता हैं, उनसे विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि इस पर बड़ा ध्यान रखें और अपने बच्चों को संभालें, क्योंकि ये जो है एक दिन अपराध की दुनिया में जा कर के जो है बहुत जो है बुराई का कारण बन सकते हैं। समाज के लिए जो है
और समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा। समाज का धीरे धीरे पतन होता चला जाएगा। बच्चे शिक्षा को छोड़कर जब नशे और अपराध की दुनिया में जाएंगे तो इसी तरह का माहौल धीरे धीरे पूरे समाज में और समाज से बढ़ता हुआ देश में बढ़ता चला जाएगा। तो मैं सरकार से जो निवेदन करना चाहूँगा, जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, हर डिपार्टमेंट के सभी का जो दायित्व बनता है उस दायित्व को निभाते हुए इस जो है नशे को, अपराध को रोकने के लिए जो है पुरजोर कोशिश करें। और यहाँ पर जैसा कि आप बार बार मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोगों में दहशत का माहौल है। पूरी घटना आप तक देखी, आपने देखी, लोगों तक जो है लोगों की बात आपने सुनी। उन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। कल 4 नवंबर को तकरीबन 8:15 बजे थाना महेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में हमें एक कॉल आती है जिसमें ये बताया जाता है कि मंदिर परिसर के पास कुछ व्यक्ति जो हैं वो उपद्रव कर रहे हैं और पथरावबाजी कर रहे हैं। इस पर तुरंत हमारी पीसीआर और हमारे थाने की टीम मौके पे पहुंचती है और इसकी इंक्वायरी करती है, जिसमें ये पता लगता है कि 2 इसमें अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें ज़्यादातर सभी जुवेनाइल्स हैं जो आपस में झगड़ पड़े और झगड़े के बीच में उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें से एक ग्रुप जो है पथराव करते करते मंदिर परिसर में भी घुस जाते हैं और वहाँ से बाहर पथराव करते हैं, जैसा कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में ये दिखाया जा रहा है। इसकी जब फर्दर तफ्तीश करते हैं तो ये पता चलता है इन दोनों ग्रुपों में पहले से भी मनमुटाव चल रहा था और इसमें कुछ 3-4 ऐसे लड़के हैं जो CCL हैं, जिनके अगेंस्ट पहले भी FIR हमारे थाने की जुरिस्डिक्शन में की जा चुकी है और जिनको करेक्शन होम्स या ऑब्जर्वेशन होम्स में भी भेजा गया था। साथ ही साथ इसमें ये भी पता लगा कि इसमें 2 बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है, जिनका आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस पूरे संज्ञान में हमने लीगल एक्शन ले लिया है। इसमें 2 हमने अलग अलग FIR करी हैं और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं वो जुवेनाइल हैं, मेजर हैं। CCTV माध्यम से और अलग अलग जो फुटेज है उनके माध्यम से हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उन पर लीगल एक्शन ले लिया गया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ इस तरह के तत्व यहाँ पे ये भी पता लगा है कि सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर हैंडल पे, कुछ लोगों ने इसको अलग ही जो है रूपरेखा में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जिहादियों ने हमला कर दिया, ये कर दिया। ये सभी फेक न्यूज़ हैं, बेबुनियाद है। ये जानबूझकर ये सर्कुलेट की गई है ताकि जो हमारी जो कम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। रात भर इसमें हमारी साइबर की टीम लगी हुई है और हमने कुछ 4-5 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया है, जिन्होंने ये फेक न्यूज़ जो है जानबूझ के सर्कुलेट की गई। एक छोटा सा बच्चों के झगड़े को इसको कुछ और ही रूपरेखा दी गई ताकि हमारे जो समाज की कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब की जाए। इन सभी हैंडल्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उन हैंडलर्स को भी हम अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास भी कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले उसको वेरीफाई करें, तब उसको सर्कुलेट करें और इस तरह के रूमर्स को बिल्कुल भी ना सर्कुलेट करें। अगर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को सर्कुलेट कर रहा है वो भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है और उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जाए।